यहाँ से हमारी मांगे हैं कि भैया संतरी का हो चाहे मंत्री का बच्चा हो, सबको समान सरकारी शिक्षा दीजिए। जब तक अधिकार समान नहीं होगा, तब तक अवसर समान नहीं होगा, तब तक सम्मानजनक रोजगार संभव नहीं है। हम देश में जो गरीब मजदूर हैं उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल पाए, उस लड़ाई को हम आगे बढ़ा रहे हैं। हम ये मांग उठाते रहे हैं कि जो ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग में जो छात्र हैं, जिन्हें संघर्ष कीजिए, संघर्ष ही जीवन है, जीवन ही संघर्ष है और आप आगे बढ़िए और दोबारा मेहनत कीजिए। लेकिन जिनके खून पसीने से ये देश बना है, उन्हें जब रोजगार, उन्हें जब शिक्षा मिलनी चाहिए थी, उसे देने में जब प्रधान जी विफल होते हैं तो उन्हें बर्खास्त करने की जरूरत है। और सरकार से हमारी गुजारिश है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लो, किसी दूसरे व्यक्ति को बैठाया जिससे कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो सके। यहाँ जाने से पहले ये ढंग से पढ़ लें, फिर उसके बाद आपकी सामान की चेकिंग होगी, फिर आप सीजीपी के मंच तक पहुंचेंगे जहां पर सोनम वांगचुक बैठे हुए हैं। हम आज 20वां दिन है, पहले दिन से हम यहाँ मौजूद हैं और हम लगातार ये मांग उठा रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जो देश की शिक्षा मंत्री हैं, उन्हें तत्काल उनके पद से बर्खास्त किया जाए। धर्मेंद्र प्रधान को सिर्फ इसलिए नहीं बर्खास्त किया जाए कि उनके राज में पेपर लीक हुए, सो तो हुए। हम देखते हैं कि बीते 10 साल में 150 से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं और व्यवस्थाएं सामने आ चुकी हैं, लेकिन इसके साथ साथ देश में शिक्षा की एक बड़ी लीक सामने आ रही है। जो हम देखते हैं देश में सरकारी स्कूलों की स्थिति खराब है, जिन्हें ठीक करने में प्रधान जी विफल रहे। इस देश में कॉलेजों की स्थिति खराब है, इसे ठीक करने में प्रधान जी विफल रहे। इस देश में राज्य की यूनिवर्सिटीज की स्थिति खराब है, इसे ठीक करने में प्रधान जी विफल हुए। इसलिए लगातार हम ये मांग उठा रहे हैं कि देश के गरीब, जिनके खून पसीने से ये देश बना है, उन्हें जब रोजगार, उन्हें जब शिक्षा मिलनी चाहिए थी, उसे देने में जब प्रधान जी विफल होते हैं तो उन्हें बर्खास्त करने की जरूरत है। साथ ही साथ ये मांग हम लगातार कर रहे हैं कि क्यों नहीं प्रधान जी केजी से लेके पीजी तक देश के हर एक बच्चे को समान और बराबर शिक्षा नहीं दे रहे। ये भी एक लड़ाई है। तमाम युवा अपने उम्मीदों को लेकर इस मैदान में उतरे हैं। आज जंतर मंतर दिल्ली से आंदोलन का 20वां दिन, 19 रातें बीत चुकी हैं। आज यहाँ पर हम क्यों डटे हुए हैं? हम यहाँ से सिर्फ नीट पेपर लीक या फिर पेपर लीक मुक्त भारत नहीं मांग रहे, सिर्फ एनटीए के स्कैम से मुक्त भारत नहीं मांग रहे। हम यहाँ से मांग उठा रहे हैं कि किसी भी देश में किसी भी बच्चे, किसी भी युवा की परिवार की जेब देखकर उसकी शिक्षा का अधिकार, उसकी बेहतर जिंदगी का सपना और उसके अधिकार क्षेत्र से सम्मानजनक रोजगार का जो उसका हक बनता है वो गायब ना होता रहे। हम यहाँ से मांग उठा रहे हैं कि क्यों हमारे देश में दोहरी शिक्षा व्यवस्था की जरूरत है। जब चाइना कोचिंग सेंटर्स पर बैन लगा सकता है तो हमारा देश आज भी उन्हीं कोचिंग सेंटर्स जो पेपर लीक माफिया में भी पाए जाते हैं, जो साथ ही साथ पाए जाते हैं लिप्त, पूरी तरीके से फायदा उठाते हुए स्टूडेंट्स की एंजाइटीज का, इस देश में खराब सरकारी शिक्षा का जो फायदा उठाते हुए आज मौजूद है। ये दोहरी शिक्षा व्यवस्था हमारे देश में क्यों मौजूद है कि शिक्षा मंत्री जी का बच्चा उन्हीं की शिक्षा व्यवस्था के सरकारी स्कूल में नहीं जाता है। शिक्षा मंत्री जी का बच्चा फॉरेन यूनिवर्सिटी जाएगा, कॉन्वेंट जाएगा, और गरीब का बच्चा गांव में, राजधानी में सरकारी स्कूल में कहीं झाड़ू लगा रहा है, उसके स्कूल में साइंस नहीं है, कॉमर्स नहीं है। तो जब तक आपके बच्चे को बेसिक समान शिक्षा, समान सरकारी शिक्षा आपके बच्चे को शिक्षा मंत्री जी को नहीं मिलेगी, तब तक अगर पेपर लीक होना बंद भी हो जाए तो हम ये जो कंपटीशन, ये जो एंट्रेंसेस, ये जो एग्जाम्स की होड़ लगाई हुई है सरकार ने, शिक्षा व्यवस्था ने, उसको हम कैसे मान लें कि वो जायज है। और सरकार से हमारी गुजारिश है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लो, किसी दूसरे व्यक्ति को बैठाया जिससे कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो सके। लेकिन सरकार हमारी नहीं सुन रही है, क्या करें बताओ। हम लगातार शिक्षा में देश के जो हाशिए समुदाय हैं उनके मुद्दों को उठाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। हम ये मांग बीते लंबे समय से उठा रहे हैं कि देश में चाहे राष्ट्रपति का बच्चा हो या मजदूर का बच्चा, उन्हें समान शिक्षा मिले। हम देश के सरकारी स्कूलों को बेहतर करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम देश में जो गरीब मजदूर हैं उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल पाए, उस लड़ाई को हम आगे बढ़ा रहे हैं। हम ये मांग उठाते रहे हैं कि जो ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग में जो छात्र हैं, जिन्हें बेहतर शिक्षा, रोजगार नहीं मिल पाता, उन्हें भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हम लगातार ये लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ से हमारी मांगे हैं कि भैया संतरी का हो चाहे मंत्री का बच्चा हो, सबको समान सरकारी शिक्षा दीजिए। जब तक अधिकार समान नहीं होगा, तब तक अवसर समान नहीं होगा, तब तक सम्मानजनक रोजगार संभव नहीं है। हम यहाँ से मांगते हैं कि पूरे देश में जब तक सिर्फ एक ही डीयू जेएनयू रहेगा, मैं खुद दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा हूँ,
और हम केवाईसी से ये मांग उठा रहे हैं कि पूरा देश का जो छात्र और युवा है वो तो डीयू और जेएनयू नहीं जा सकता। सारा छात्र तो डीयू और जेएनयू में फिट नहीं हो सकता, एम्स और आईआईटी आईआईएम में। तो हमारी मांग है कि हर राज्य में डीयू, जेएनयू, आईआईटी, एम्स, आईआईएम, इनके स्तर के हर राज्य में, हर गांव में हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोले जाएं, नए मेडिकल कॉलेजेस खोले जाएं। और इस देश को जरूरत है और ज्यादा सरकारी स्कूलों की, बेहतर हालत में बराबर सुविधाओं वाले सरकारी स्कूलों की। तो क्यों नहीं इस देश में जो पिछले 10 साल में 1 लाख से ऊपर सरकारी स्कूल बंद किए गए हैं, उस पर सवाल उठाए जाने की जरूरत है। जब तक नए मेडिकल कॉलेज नहीं खुलेंगे, यह व्यवस्था इसी तरीके से हमें बीमारी, बदहाली, अशिक्षा, बेरोजगारी के कुछ चक्र में इस कदर फंसाए रखेगी कि हम कभी व्यवस्था से सवाल ना उठा सकें। हम कभी सरकार से पूछे ना, उन्हें कटघरे में ना खड़ा करें कि जो हमारा हक है, सुविधा नहीं हक है, बराबर शिक्षा का, बेहतर रोजगार का, स्वास्थ्य सुविधाओं का, ये हमसे जानबूझकर नीति दर नीति, साल दर साल क्यों छीना जा रहा है। इन व्यापक शिक्षा और रोजगार के सवालों को इस देश में जो बहुसंख्यक छात्र और युवा हैं, जो लगातार बलि चढ़ रहे हैं हमारी दोहरी भेदभावपूर्ण शिक्षा व्यवस्था की, एनटीए की और शिक्षा मंत्री जी की मरी हुई संवेदनाओं की, वो बलि चढ़ना बंद हो, उनके सपने न मारे जाएं, उनकी पीढ़ियों के सपने ना कुचले जाएं। उस संघर्ष के लिए हम आज यहाँ पर जुट में डटे हुए हैं।